आज के वीडियो में हम HLO ऐप के माध्यम से जो दुकान है या फिर जो मंदिर है उसकी एंट्री करना सीखते हैं। तो जब आप अपना HLO ऐप खोल लेते हैं तो इसमें मकान सूची की प्रविष्टि में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देता है। लाइन क्रमांक यहाँ पर 23 है क्योंकि 22 तक जनरेट ऑटो हो चुकी थी तो 23वां जनरेट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर भवन संख्या लिखनी होती है। पहले हम दुकान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चूँकि 12 नंबर तक भवन संख्या हो चुकी है तो यहाँ पर हमें 13वें नंबर का भवन संख्या हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मकान संख्या आती है तो इसको नया कर देंगे। तो नया करने के बाद ये जनरेट हो जाती है 4 अंकों की 0020। इसके बाद सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी यदि है तो यस कर दें अथवा नो कर दें। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है फर्श की स्थिति क्या है। तो जो भी स्थिति होगी उसमें आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट में अगला कर देना है। तो यहाँ पर हमने जैसे सीमेंट की स्थिति लिख दी है कि फर्श की स्थिति सीमेंट की है। उसके बाद ये दूसरे क्वेश्चन पूछते जाता है और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूरे 34 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। लेकिन जो ये तीसरा ऑप्शन है दुकान या फिर कार्यालय, इसमें हमें पहले क्लिक करना है क्योंकि ये दुकान की हम बात कर रहे हैं पहले कि दुकान की प्रविष्टि आपको किस प्रकार से करनी है। तीसरे नंबर के ऑप्शन में हमने यहाँ पर चुन लिया और इसके बाद यहाँ पर इसका जो प्रयोजन है वो लिख देते हैं किराना की दुकान। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की है अपने HLO ऐप में तो हिंदी में ही इसको टाइप करना होगा आपको, इंग्लिश में नहीं लेगा। और यदि इंग्लिश का आपने शुरू से ही सिलेक्शन कर रखा है तो ये हिंदी में नहीं लेगा, तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। और इसके बाद आपने जैसे अगला किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किराना की दुकान आ गई। लॉक या संस्थागत है इसको आपको स्किप कर देना है। ये जो 2 ऑप्शन आते हैं और इसमें आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि ये पूरे जो 34 क्वेश्चन से आगे के वो स्किप हो चुके हैं और इसमें आप पुष्टि करें में क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से एक दुकान की एंट्री यहाँ पर HLO ऐप के माध्यम से हो जाएगी। तो इसमें आपको पुष्टि कर देनी है लास्ट में। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट बताने वाले हैं कि मंदिर की एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है। जैसे आप इसमें पुष्टि करते हैं तो ये आपको ये सेव हो जाता है डाटा, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर से लाइन क्रमांक ऑटो जनरेट हो जाता है क्योंकि 23 अभी जो दुकान का लाइन क्रमांक था अब 24 हो गया है। अब इसमें भवन संख्या चूँकि हमने 13 तक चल चुके हैं तो इसमें हमें 14 भवन संख्या लिखनी होगी। तो यहाँ 13 तक हो चुका था, अब इसमें हम 14 लिख लेते हैं। जैसे हमने 14 लिख दिया है तो उसके बाद मकान संख्या की बारी आती है तो मकान संख्या में इसमें नया कर देंगे तो मकान संख्या इसमें ऑटो जनरेट होके आ जाएगी। तो जैसे 0020 पिछला था तो 0021 हो गया है। फिर ऐसी आईडी पूछता है। अब इसमें जो फर्श की स्थिति है वो भी आपको बतानी होगी, दीवार की स्थिति है वो भी आपको बतानी होगी। तो ये वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि फर्श की स्थिति, दीवार की स्थिति क्या है। अब यहाँ पर हमने इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो चुनना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके कई ऑप्शंस आते हैं तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और पूजा स्थल आपने चुन लिया यहाँ पर और पूजा स्थल के बाद आप यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा लिख सकते हैं। यदि गुरुद्वारे की स्थिति में लंगर होता है तो वहाँ पर आपको संस्थागत भी चुनना होगा, लेकिन यहाँ मंदिर की बात चल रही है तो हमने यहाँ पर मंदिर चुन लिया है और इसको हम अगला कर देते हैं। जो नीचे ऑप्शन है लॉक या संस्थागत उसको हम स्किप कर देते हैं और अगले में हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम पुष्टि करते हैं तो इस प्रकार से मंदिर की भी यहाँ पर एंट्री हो जाती है। तो इस प्रकार HLO ऐप के माध्यम से आप जो दुकान है या फिर जो मंदिर है उसकी एंट्री किस प्रकार से कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।